बात करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर जो कि है द फाइट। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि दो लड़कों के बारे में, जो कि वो दोनों लड़के रहते हैं, वो एक पूल को लेकर जो है लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है रंजी के बारे में। जो रंजी रहता है वो राजपुर में हाल फिलहाल में आया रहता है और वहाँ पे उसे कोई दोस्त भी नहीं रहते हैं। इसलिए वो सोचता है कि जो आसपास में जैसे हिल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मीन्स राजपुर के आसपास में, वहाँ पर वो घूमेगा। जैसे तैसे वो हर दिन की तरह मतलब घूम रहा था, तब उसे एक दिन जो है एक सुंदर सा पुल जो है वो मिलता है। जब वो पुल को देखता है तो उसका जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा साफ रहता है। और रंजी वही सोचता है कि मतलब इतना जो गर्मी का मौसम था उस वक्त का, तो रंजी को ये फील आता है कि उसे जो है इसमें स्विमिंग करना चाहिए। फिर रंजी ये सोच रहा होता है कैसे जो है वो कुछ पत्थरों का पीछा करके इस पुल के पास तक पहुंचा था। और इस पुल का पानी को देख के उसे लग रहा था कि इसका पानी तो लगभग कभी सूखता ही नहीं होगा। मानसून के वक्त में जो है इसका पानी सबसे ज़्यादा होता होगा, और यहाँ तक कि जब समर आता होगा तब भी इसका पानी जो है पूरी तरह से सूखता नहीं होगा। और वो जो सीज़न था वो समर का ही था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसा पहले रंजी ने कहा। रंजी फिर सोचता है राजपूताना डेजर्ट्स के बारे में, क्योंकि वो जहाँ पर पहले रहता था, जो कि राजपूताना डेजर्ट्स के साइड में, वहाँ का जो ये मतलब कोई भी वाटर बॉडी था वो बहुत जल्दी सूख जाता था। और वहाँ पर जो एकदम कीचड़ की तरह हो जाया करता था, जैसे कि बुफेलोस हो गए, ये सब उसमें मतलब नहाया करते थे, इससे पानी भी ज़्यादा क्लियर नहीं था। अब रणजी बहुत एक्साइटेड रहता है, वो क्या करता है कि पूल में मतलब जंप कर देता है और उसमें स्विम करने लग जाता है। उसको ये साफ फील हो रहा होता है कि जो सनलाइट जो है वो उसके बॉडी के ऊपर से जो है रिफ्लेक्ट करके जा रही होती है, क्योंकि उसके बॉडी पे वाटर पूरा रहता है। अब रणजी जो है अगले दिन फिर आता है वहाँ पर, क्योंकि उसे वो प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। जैसे ही वो उस पानी में एकदम इंजॉय कर रहा होता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई जो लड़का है उसको खड़े होके देख रहा है। और उसका जो नेचर लग रहा है वो गुस्सैल लग रहा है, मीन्स अच्छा नहीं लग रहा था। अब जो लड़का रहता है वो रंजी से हल्का बड़ा रहता है, उसका बॉडी भी थोड़ा फिट रहता है। और वो ऐसा मतलब मानो तो इस तरह से देख रहा होता है कि वो पूछ रहा हो उससे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लास्ट में देखिए क्या होता है, रंजी जो है वो लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो चुपचाप रहता है और जाके एक पत्थर के पास बैठ जाता है। अब जो दूसरा लड़का रहता है वो सामने आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रणजी फिर भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको लड़ाई करने का मन नहीं था। लेकिन वो जो दूसरा लड़का रहता है उसको गुस्सा आता है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। तो जो दूसरा लड़का रहता है वो रणजी के पास जाता है, ठीक है। और रणजी उस समय मतलब पहले तो रॉक पे सोया रहता है, फिर वो थोड़ा बैठ जाता है। फिर उससे बोलता है सामने जाके, देखो मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे तुम जैसे विलेजर से बात करना पसंद नहीं है। अब रणजी बोलता है कि देखो मैं एक फाइटर हूँ। मतलब जो दूसरा लड़का अपने आप को वॉरियर बता रहा होता है, रणजी अपने आप को फाइटर बताता है, और मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, ठीक है। तो जो दूसरा लड़का रहता है वो वॉरियर बता के रणजी को डराना चाह रहा होता है कि रणजी उस प्लेस से छोड़कर चला जाए। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, माहौल लड़ाई का बन जाता है। आखिर वो दोनों लड़ते हैं, लड़ाई चल रही होती है, वो लोग पूरा नीचे मतलब गिर के लड़ते हैं, पानी तक में थोड़ा चले जाते हैं। लगभग 5 मिनट बाद जो है लड़ाई ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर वो दोनों कुछ दूरी पे खड़े हो जाते हैं और दोनों को ये मतलब प्राउड सा फीलिंग आता है कि वो लोग ने हार नहीं माना है। मतलब वो लोग का पूरा बॉडी थक गया होता है, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं मानते हैं। अब जो दूसरा लड़का रहता है वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग कल जो है ये लड़ाई को वापस से कंटिन्यू करेंगे। और रंजी बोलता है ठीक है, एग्री कर जाता है। और यहाँ से वो दोनों जो है मतलब वो जो फॉरेस्ट में आए हुए थे उस पुल के पास, वो दोनों दूसरा दूसरा रास्ता पकड़ के अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि वो दूसरा लड़का था वो अपने आप को वॉरियर बता रहा है, तो रणजी ने अपने आप को बताया कि ये भी एक फाइटर है। अब देखिए क्या हुआ, रणजी जैसे ही घर जाता है तो वहाँ पर उसको चोट लगे रहते हैं, तो वो सोचता है कि उसकी मदर को ये कैसे वो बताएगा, मीन्स अपनी माँ को। उसकी माँ जो है बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो जब देखता है कि इतना डांट रही होती है उसकी माँ, तो वो घर से कैसे कैसे करके बाजार की तरफ निकल जाता है। मीन्स थोड़ा डांट सुनते सुनते निकल जाता है। रणजी बाजार में पहुंचता है, वहाँ पर जो है एक लेमोनेड लेता है और जलेबी लेता है। दोनों जो है उसके बनाना लीफ पे रखे रहते हैं। जैसे ही वो उसको पूरा ख़त्म कर देता है, ठीक है, तो वो देखता है कि वही जो लड़का था, ठीक है, वो लड़का वापस से उस तरफ चल कर आ रहा था। तभी यहाँ पर जो रणजी पहले तो सोचता है कि वो जो मतलब लेमोनेड का जो बोतल था लेमोनेड का, वो उसके ऊपर फेंक देगा, उस लड़के के ऊपर। फिर रणजी सोचता है कि नहीं, वो क्या करेगा कि मतलब वहाँ उसकी तरफ देखेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर रणजी कुछ नहीं करता है, ठीक है। वो मतलब लड़ाई का मूड में रहता है, लेकिन फिर भी दोनों लड़के कुछ नहीं करते हैं, बस एक दूसरे को गुस्सा कर देखते हैं, मतलब गुस्सैल नज़र से। अब देखिए क्या होता है, अगला दिन होता है। रणजी जो है एकदम नहीं चाह रहा होता है वहाँ पर जाना लड़ाई करने के लिए, क्योंकि उसका बॉडी वो सोचता है कि बहुत एग्जॉस्टेड था, वो सोचता है कि वो आखिर वहाँ पे जाएगा तो हार जाएगा। लेकिन रणजी ये सोचता है कि वो वहाँ पर जाएगा और लड़ेगा भी, क्योंकि जब तक वो लड़ेगा तब तक उसका भी उस अधिकार रहेगा उस पूल पे।
रंजी वहाँ पे पहुँचता है, दूसरा लड़का भी वहीं पे खड़ा रहता है साइड में, और वो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम जो है मतलब तैर कर मेरे पास तक आओ। रंजीत जो है वो एक अच्छा मतलब कह सकते हैं स्विमर था। वो अंदर जाता है और रंजीत भी सोचता है कि वो अपना ये जो मतलब स्विमिंग का जो पावर है कि वो अच्छा स्विम कर सकता है वो दिखाएगा। वो अंदर जाकर स्विम करने लग जाता है। तभी वो जो दूसरा लड़का है, ठीक है, उससे रंजीत बोलता है क्या तुमको स्विमिंग नहीं आती? वो दूसरा लड़का बोलता है नहीं मुझे नहीं आती है। और फिर दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ मैं स्विम कर पाऊंगा अगर तुम मुझे सिखा दो कि कैसे डाइव करते हैं। तो रंजीत बोलता है कि बहुत ईजी है, तुम एक काम करो, रॉक पे खड़े हो जाओ, अपने बाहों को फैलाओ और अपने सिर को नीचे करो और जो है उससे मतलब सिर की तरफ से होकर अंदर की तरफ जाओ पानी में। जो दूसरा लड़का है वो भी सेम यही करता है, ठीक है। उसका जो बॉडी जो रहता है वो मतलब पूरा मतलब पेट की तरफ होकर गिरता है वो नीचे, अंदर गिरता है। उसके बाद उस आवाज़ से जो है आसपास की जो चिड़िया रहती है पेड़ पर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रंजी को जो है स्विमिंग अच्छे से आती थी, लेकिन उस दूसरे लड़के को स्विमिंग नहीं आती थी। अब जो है ये लड़का बोलता है कि क्या मैंने सही किया? रंजी बोलता है कि हाँ ठीक ठाक, तुमने उतना अच्छा नहीं किया। तब जो है दूसरा लड़का बोलता है कि रंजी तुमको जो है मुझे स्विमिंग सिखानी चाहिए हर वक्त। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लड़ाई का भावना था ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक अलग ही भावना आ गया, वो ये था कि वो जो दूसरा लड़का था वो सोचने लग गया कि उसको जो स्विमिंग सीखना चाहिए, और वो बोलता है कि रंजीत तुम्हें जो है मुझे स्विमिंग जो है सिखानी चाहिए, तुम मुझे बताओ कि स्विम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर मतलब दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, लड़ाई का एकदम मतलब माहौल ही हट जाता है। वो दूसरा लड़का जो है, ठीक है, वो बात कर रहा होता है, बोलता है रंजी क्या मैं स्ट्रांग था? रंजी बोलता है कि हाँ तुम स्ट्रांग थे। तभी वो जो दूसरा लड़का बोलता है कि देखो मेरा नाम है सूरज और मैं एक रियल पहलवान हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे जो है कि मतलब वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर बनना है। यहाँ पर फिर जो है वो रंजी की तरफ देखते हुए दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ तुम भी स्ट्रांग थे, मतलब उतना नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक स्ट्रांग थे। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम थोड़े पतले हो, तुम में मतलब हड्डियाँ हैं ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद जो है सूरज जो है मीन्स भाई जो दूसरा लड़का रहता है वो बोलता है रंजी को कि चलो हम दोनों डील करते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे कैसे मतलब तैरा जाता है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मतलब एक अच्छा रेसलर कैसे बनते हैं, मीन्स पहलवान कैसे बनते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो डील उन लोगों का फाइनल हो जाता है। फिर सूरज बोलता है कि अब से ये पुल तुम्हारा मेरा नहीं हमारा है, और इस पुल पे अब किसी और आदमी का कोई अधिकार नहीं है, और कोई इस पुल में नहीं आएगा जब तक कि हम दोनों जो है उसको सहमति ना दे दें। तो इस तरह से ये दोनों जो थे फ्रेंड बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कैसे एक मतलब ट्विस्ट सा आ गया। मतलब यहाँ पर रंजीत सिर्फ तैर कर दिखा दिया तो उस लड़के के मन में भी यही आया कि उसको भी तैरना चाहिए, क्योंकि रंजीत ने पूछ दिया कि क्या तुमको तैरना आता है कि नहीं। तो उस लड़के ने भी बोल दिया कि नहीं आता, तुम सिखा सकते हो तो मुझे आ जाएगा। मतलब यहाँ पर लड़ाई का भावना पूरा हट गया। तो ये था पूरा सिंपली स्टोरी में। आशा करूँ आपको अच्छा लगा।